कहानी के स्टार्टिंग में एक ग्रुप के कुछ एडवेंचरस यंगस्टर्स अनजाने में एक छोटे से टाउन में घुस जाते हैं। जब वे रुकते हैं तो अचानक उन्हें लगता है कि यह जगह बाहर की दुनिया से थोड़ी अलग है। बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस टाउन में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, जो काफी वियर्ड लगता है। सभी दोस्त एक घर के अंदर जाते हैं, पर अंदर कोई नहीं है, पूरा खाली। कर्ली हेयर वाली लड़की दीवार पर एक अजीब सा रेत घड़ी पत्थर का क्लॉक देखती है। यह रिसेप्शन सेंटर जैसा लगता है, लेकिन अब्बू अचानक देखता है कि दीवार पर बहुत सारे लापता लोगों की तस्वीरें लगी हैं और उनमें एनी की मिसिंग सिस्टर की फोटो भी है। कर्ली हेयर वाली लड़की विजिटर रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखती है और पलटकर देखती है कि एनी की बहन ने भी वहां अपना नाम छोड़ा था। सब समझते हैं कि बहन का गायब होना शायद इसी जगह से जुड़ा है। तभी कर्ली हेयर वाली लड़की देखती है कि दीवार पर लगी रेत घड़ी अपने आप पलट गई है। पूछने पर सब कहते हैं कि किसी ने उसे छुआ तक नहीं। जब सब हैरान परेशान होते हैं तो अचानक बाहर एक आवाज आती है। खिड़की से देखने पर अब्बू देखता है कि उसकी कार जो उसने गेट पर पार्क की थी वह गायब हो गई है। घबराकर वह गेट खोलकर बाहर जाता है तो पाता है कि कार पता नहीं क्यों बारिश में जाकर खड़ी है और गड़गड़ाहट के साथ नीचे धंस रही है। डरकर सब बेसमेंट में छिप जाते हैं। एनी को वहां एक लैंडलाइन टेलीफोन मिलता है। क्योंकि मोबाइल में सिग्नल नहीं है तो उन्हें अब सिर्फ इस फोन से उम्मीद है, मगर फोन काम नहीं करता और रेडियो पर भी कोई जवाब नहीं आता। तभी कर्ली हेयर वाली लड़की देखती है कि अब्बू गायब है। धीरे से आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आता। कुछ गलत होने का एहसास होने पर वह लाइट का स्विच टटोलती है। उसकी चीख सुनकर बाकी तीनों अलर्ट हो जाते हैं। अजय को खतरा महसूस होता है तो वह दोनों लड़कियों को नीचे रुकने को कहता है और खुद जांच करने जाता है। कॉरिडोर के कोने में झांककर वह देखता है कि कर्ली हेयर वाली लड़की के शरीर में एक फावड़ा धंसा हुआ है और उसके बगल में एक लंबी परछाई खड़ी है। अजय डरकर भागता है और उसकी आवाज से नकाबपोश आदमी चौकन्ना हो जाता है। तीनों जल्दी से छिपने की जगह ढूंढते हैं। आने वाले के कदमों की आवाज सुनकर सबकी जान हलक में अटक जाती है। जब नकाबपोश आदमी उन्हें नहीं ढूंढ पाता तो अजय पहले वार करने की सोचता है। वह एक बेंच उठाकर पीछे से हमला करता है। अजय को तुरंत बेरहमी से मरते देख बची हुई दोनों लड़कियों का डर से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वे भी मौत से बच नहीं पाती। याई को अलमारी से बाहर खींच लिया जाता है और उसके सिर को बॉलिंग बॉल की तरह पटक कर मारा जाता है। दूसरी लड़की को भी नकाबपोश आदमी फावड़े से खत्म कर देता है। घर में घुसे सभी लोग मर जाते हैं और रेत घड़ी का काउंटडाउन पूरा हो जाता है। जैसे ही गियर घूमते हैं रेत घड़ी फिर से उल्टी हो जाती है। कर्ली हेयर वाली लड़की फिर से जिंदा हो जाती है और विजिटर रिकॉर्ड पर दूसरी बार अपना नाम लिखती है। जब सब लोग दोबारा जिंदा होते हैं तो पिछली मौत का दर्द अभी भी ताजा है। सब हैरान हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब अब्बू देखता है कि दीवार पर 5 और मिसिंग लोगों की तस्वीरें आ गई हैं और वे पांचों ही उन तस्वीरों में हैं। डर के मारे वे जल्द से जल्द वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन सब बहुत देर हो चुकी है। सामने का दरवाजा अपने आप खुलता देखकर अजय जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए कुछ ढूंढता है। तभी कर्ली हेयर वाली लड़की देखती है कि रेत घड़ी फिर से उल्टा घूम रही है। हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं। याई को बेचैनी महसूस होती है। जब दोस्त पलटकर देखते हैं तो याई गायब हो चुकी है। अब याई तस्वीरों के सामने हवा में तैर रही है और लगातार बड़बड़ा रही है। सभी मिसिंग लोगों की आत्माएं यहाँ फंसी हुई है। उन्हें डर है कि वे भी उन्हीं में से एक बन जाएंगे। तभी बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब्बू खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ कोई इंसान नहीं है। एनी को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और वह बेचैन होकर दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन दोस्त उसे इमोशनल न होने को कहते हैं। बाहर जो है वह शायद असली इंसान नहीं है। आखिरकार एनी दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है, पर बाहर कुछ भी नहीं है। आसपास देखने पर और भी हॉरर लगता है कि यहाँ सिर्फ एक घर था, पर सामने अचानक एक झोपड़ी दिखती है। जब एनी जागती है तो कमरे में अजीबोगरीब मास्क रखे हैं। मुड़कर वह देखती है तो टीवी के सामने एक परछाई बैठी है। उसे पता नहीं कि वह इंसान है या भूत। वह हिम्मत करके पास जाकर पूछती है। वह देखती है कि वह सूखा हुआ हाथ हिल रहा है। एक सेकंड भी न रुककर एनी चुपके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक है, खुलता ही नहीं। पलटकर देखती है तो एक बूढ़ी चुड़ैल उसे घूर कर हंस रही है, जो ऑक्सीजन टैंक घसीटती हुई एनी के पास आ रही है। बूढ़ी चुड़ैल अचानक एनी को खींचती है और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क दबा देती है। थोड़ी देर में बूढ़ी चुड़ैल राख का ढेर बन जाती है और एनी भी पजेस्ट होकर बदल जाती है। एनी को बचाने के लिए अजय बाहर जाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंधेरे कमरे का सामना करते हुए वह हिम्मत करके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ कर्ली हेयर वाली लड़की और अब्बू ड्राइव करके भागने और हेल्प ढूंढने का फैसला करते हैं। तेजी से एक्सीलेटर दबाकर वे बारिश में भागते हैं, पर सामने एक बहुत बड़ा क्रथुलू मॉन्स्टर आ जाता है। दोनों डर कर गाड़ी पीछे करते हैं। अब तो गाड़ी से उतरकर भागने का भी टाइम नहीं है। अजय को अंदर एनी नहीं दिखती। वह ऊपर की फ्लोर पर जाता है। कमरे में सिर्फ गुड्डे गुड़ियां रखे हैं। जब वह निकलने लगता है तो पीछे की कुर्सी हिलने लगती है। इस बार अजय भागता नहीं बल्कि पैर से कुर्सी को दबाता है। जब वह जाने लगता है तो बहुत देर हो चुकी है। पलटकर देखता है तो कुर्सी पर अचानक एक जोकर प्रकट होता है। अजय बिल्कुल भी नहीं डरता। हत्याएं करने के बाद एनी झोपड़ी से बाहर आती है और सामने से आते हुए नकाबपोश आदमी की कार से टकराकर मर जाती है। इस तरह सेकंड राउंड की मौत खत्म होती है। रेत घड़ी घूमने लगती है और तीसरा राउंड शुरू होता है। सब लोग सलाह मानते हैं और दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। सब टॉयलेट में छिप जाते हैं, लेकिन वे अभी भी मौत से बच नहीं
नहीं पाएंगे। प्यासा अब्बू एक गिलास पानी पीता है, फिर सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। जब वे भागने का प्लान बना रहे होते हैं तो अब्बू को जोरदार खांसी आती है और वह वहीं पर फट जाता है। कुल्ला करने के लिए कर्ली हेयर वाली लड़की गलती से पानी का एक घूंट निगल लेती है और वह भी तुरंत फट जाती है। बचे हुए तीनों जल्दी से टॉयलेट से भागते हैं, पर उन सब ने पानी पी लिया था। अब कहीं भी भागकर जाने का कोई फायदा नहीं। याई का पेट अचानक फूलने लगता है। यह देखकर एनी टूट जाती है। वह अजय से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मार दे। वह टुकड़े टुकड़े होने वाला दर्द नहीं चाहती, मगर अजय की हिम्मत नहीं होती। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही वह फट जाता है। एनी अब और संघर्ष नहीं करना चाहती, जमीन पर लेटकर मरने का इंतजार करती है। तभी बगल से एक आकृति आती है। ऊपर देखने पर वह दाढ़ी वाला आदमी होता है जिसे वह दिन में मिली थी। इसी ने एनी को यहाँ आने का रास्ता दिखाया था। अब उसे समझ आता है कि सभी मिसिंग लोगों के पीछे इसी का हाथ है। रेत घड़ी घूमती है और चौथा राउंड शुरू होता है। उन्हें अब आजाद होने का रास्ता ढूंढना होगा। याई देखती है कि उसके दांत निकल आए हैं। एनी को फाइलों में दाढ़ी वाले आदमी का आईडी कार्ड मिलता है। वह वाला आदमी के दस्तावेजों में पता चला कि वह एक मनोरोग चिकित्सक था। 20 साल पहले ग्लोर वैली में एक खनन आपदा हुई थी। बहुत गहरे ड्रिलिंग के कारण जमीन धंस गई, जिससे छोटे से टाउन के 1000 से ज्यादा निवासियों की मौत हो गई। डॉक्टर को उन बचे हुए लोगों के मानसिक आघात के इलाज के लिए बुलाया गया था। पूरा टाउन जमीन में समा गया था, इसीलिए उन्हें दूसरी बिल्डिंग्स दिखाई नहीं दी और जिसे वे बेसमेंट समझ रहे थे वह दरअसल मकान का ग्राउंड फ्लोर था। कर्ली हेयर वाली लड़की ने देखा कि वह पुरानी जंग लगी दरवाजा ही मेन गेट है। शायद वहाँ से वे टाउन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक भयानक अंधेरा कॉरिडोर था जहाँ से दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। कर्ली हेयर वाली लड़की डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। तभी अजय को एक वीडियो टेप मिलता है। उसे लगा कि शायद इसमें कोई सुराग मिल जाए। अजय से गलती से गलत टेप चल जाता है। वह झट से टेप बदलता है। अचानक कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक पुरानी मानसिक अस्पताल में टाउन के निवासियों को कैद करके एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बार बार मौत के चक्र से गुजरने के बाद उनमें लगातार डर पैदा हुआ, जिससे उनके शरीर में विकृति आने लगी और वे आखिरकार वेंडिगो नाम के एक जीव में बदल गए। पता चला कि वह वाला आदमी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक जादूगर भी था। वह तंत्र मंत्र से टाउन के निवासियों को यहाँ फंसाकर बार बार मारता और जिंदा करता था ताकि वे डरावने वेंडिगो बन सकें। एनी ने वह वाला आदमी को ढूंढने का फैसला किया। वह अकेले ही उसके पीछे जाती है, लेकिन गलती से एक जानवर फंसाने वाले जाल में फंस जाती है। जाल से जुड़ी चेन एनी को खींचकर अंधेरे में गहराई में ले जाती है। अजय और याई उसे बचाने आते हैं और उन्हें जमीन के नीचे ढंसा हुआ पूरा टाउन दिखाई देता है। चीखने की आवाज सुनकर दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। याई के कंधे पर चिपचिपा तरल गिरता है। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, अचानक से सामने आए वेंडिगो को देखकर वे पागलों की तरह भागते हैं। भागते हुए याई फिसलकर गिर जाती है और उसे एहसास होता है कि वह एक घर की छत के कांच के स्काईलाइट पर लेटी है। जरा सा हिलने पर भी कांच टूट सकता है। अजय बड़ी सावधानी से याई को पकड़ता है। तभी वेंडिगो पीछा करते हुए आता है और याई को पकड़ लेता है। याई को मरता देख अजय केवल एनी को बचाने के लिए मुड़ता है। तभी अंधेरे से एक साया बाहर आता है। एनी को हल्का सा लगता है कि वह उसकी बहन है, लेकिन अगले ही पल उसकी बहन भी वेंडिगो बन चुकी थी। अजय टूटी हुई टांग वाली एनी को घसीट कर भागता है, लेकिन वेंडिगो बहन पीछा करते हुए आती है और दोनों फिर से मौत से बच नहीं पाते। चक्र को फिर से शुरू करने के लिए अजय कांच से एनी की धमनी काट देता है और वह खुद मौत का पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद भी वह वेंडिगो को ललकारना नहीं भूलता। पुनर्जीवित होने पर एनी फिर से जागती है और सब जिंदा है। अब्बू को बेचैनी महसूस होती है। जब वह अपनी शर्ट हटाता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में विकृति शुरू हो चुकी थी। अब्बू को परेशान न करने के लिए एनी झूठ बोलती है कि सब ठीक है। एनी सोचती है कि उन्होंने अभी चौथी रात ही बिताई है, लेकिन कर्ली हेयर वाली लड़की बताती है कि यह 13वीं रात है। सुनकर एनी हैरान रह जाती है। विजिटर रिकॉर्ड पर कर्ली हेयर वाली लड़की ने 13 बार अपना नाम लिखा था और इससे पहले कोई भी विजिटर 13 बार से ज्यादा यहाँ नहीं रुका था। इसका मतलब था कि आज रात उनकी आखिरी रात होगी। वे न केवल कई बार असफल हुए, बल्कि यह भी भूल गए कि वे कैसे मरे थे। एनी देखती है कि याई गायब है। कहीं वह वेंडिगो तो नहीं बन गई। अब्बू को याद आता है कि मरने से पहले वह फोन से रिकॉर्डिंग कर रही थी। शायद फोन में कोई सुराग हो। फोन खोला तो उसमें ढेरों वीडियोस थे। एक वीडियो में एनी के चेहरे पर कीड़े आते हैं और त्वचा के अंदर घुस जाते हैं। हर वीडियो में उनकी भयानक मौत के फुटेज थे। आखिरी वीडियो में वह वाला आदमी फिर से दिखाई देता है। वह एक गहरा अंधेरा सुरंग खोलकर उसमें जाता है। जो याई मरी नहीं थी, वह उसका पीछा करने का फैसला करती है। शायद यह बाहर निकलने का रास्ता हो। तभी बाहर शोर सुनकर सब खिड़की से देखते हैं तो वेंडिगो का एक बड़ा झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर चुका है। आखिरी बार बचने के लिए सबने सुरंग में जाकर जिंदगी ढूंढने का फैसला किया। अंधेरी सुरंग के अंत में एक घर था। वे खिड़की से कूदकर अंदर गए और सावधानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन बाहर निकलने की जगह पर एक वेंडिगो जमीन पर बैठा था। सबने अपनी सांस रोक ली ताकि उसे परेशान न करे, लेकिन अगले ही पल वे सब इधर उधर भागने लगे। जोरदार आवाज से वेंडिगो का पूरा झुंड उनका पीछा करने लगा। वे दूसरे मकान में छिप गए। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन छत से आवाज आई। ऊपर देखने पर नकाबपोश आदमी हमला करने आ रहा था। अजय ने एनी को पहले जाने को कहा। बाकी तीनों ने नकाबपोश आदमी को रोकने की जिम्मेदारी ली। तीनों ने मिलकर हथौड़े से नकाबपोश
बेहोश आदमी का सिर फोड़ दिया। अब हत्याएं खत्म होने में बहुत कम समय बचा था। एनी एक अंधेरी जगह पर जाती है, मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी वेंडिगो बहन थी। उसकी बहन अब एक राक्षस बन चुकी थी जिसमें इंसानी होश बिल्कुल नहीं था। बहन को तकलीफ से आजादी दिलाने के लिए एनी आगे बढ़कर उसे गले लगाकर जमीन पर पटकती है। जमीन पर पड़े नुकीले कांच उसकी बहन की पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। जैसे ही एक वेंडिगो मारा जाता है, खून की गंध सूंघकर दूसरा वेंडिगो पीछा करते हुए आता है। एनी कोने में छिप जाती है। दृष्टि पर निर्भर वेंडिगो बिना हिले डुले बैठे जीव को नहीं देख पाता। एनी बच जाती है। एक लकड़ी का दरवाजा धकेल कर एनी आखिरकार टाउन के मानसिक अस्पताल तक पहुंच जाती है। याई को भी यहाँ की लैब में बंद कर दिया गया था। जंजीरों में बंधा हुआ वेंडिगो किसी भी वक्त आजाद हो सकता था। दरवाजा बंद था, एनी खोल नहीं पाई। चाबी ढूंढने के चक्कर में एनी गलती से डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाती है। दीवार पर लगे मॉनिटर देखकर उसे पता चलता है कि उनके हर एक्शन पर डॉक्टर की नजर थी। तभी डॉक्टर आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। वह कॉफी का कप लेकर एनी को लेक्चर देना शुरू करता है। डॉक्टर ने इस जगह को बुराई का पार्क बना दिया था। उसे चलाने के लिए लगातार डर पैदा करना जरूरी था। डॉक्टर ने कहा कि वह एनी को जाने देगा, लेकिन शर्त यह थी कि उसके चारों दोस्त यहीं रहकर वेंडिगो बनेंगे। एनी मना कर देती है। जब डॉक्टर अपनी तारीफ कर रहा था, एनी ने उसकी कॉफी का कप हटाकर मौत के पानी से कॉफी को दूषित कर दिया। बिना ध्यान दिए डॉक्टर कप उठाकर पी जाता है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर को बेचैनी महसूस होती है। गुस्से में कुछ कर पाता उससे पहले ही डॉक्टर पिक्सलेटेड होकर फट जाता है। एनी को चाबी मिलती है और वह याई को बचाने जाती है। अच्छा हुआ कि उसने याई को लैब के अंदर बंद रखा। तभी रेत घड़ी खत्म होने के करीब थी। दूसरी तरफ बचे हुए तीनों दोस्त वेंडिगो से भागते हुए थक चुके थे। एनी और याई को भी वेंडिगो ने घेर लिया था। वे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। कर्ली हेयर वाली लड़की को एक आउटलेट मिलता है। हजार मुश्किलों से गुजरकर एनी आखिरकार उस एग्जिट तक पहुंची। वह एक कब्रिस्तान से बाहर निकलती है, लेकिन वेंडिगो उन्हें पकड़कर फिर से अंदर खींच लेते हैं। रेत घड़ी बस खत्म होने ही वाली थी। याई लड़खड़ाते हुए वेंडिगो को लात मारकर हटाती है। बचे हुए तीन दोस्त पहले ही बाहर निकल चुके थे। उन्होंने एनी को पकड़कर कब्र से बाहर खींच लिया। ठीक उसी पल रेत घड़ी का काउंटडाउन पूरा हो गया। वे दोस्त एक रात सफलतापूर्वक गुजार गए और जिंदा बचे। सूरज उगता है। वे डॉक्टर के मौत के चक्र से भागने में सफल रहे। मौत से बचकर निकले दोस्त आखिरकार उस डरावनी जगह से जा सकते थे। फिल्म के अंत में डॉक्टर के ऑफिस के मॉनिटर के फुटेज बदल जाते हैं, जैसे कोई नया हॉरर थीम पार्क अपडेट हो गया हो। दुर्भाग्य से लोगों का एक नया समूह वहां आता है और एक जानी पहचानी सीटी की आवाज आती है। मारा जा चुका डॉक्टर फिर से जिंदा हो जाता है। लगता है कि वह अमर है और इस पूरे आतंक का स्रोत वही है।